कहानी की शुरुआत होती है आकाश की एक बहुत बड़ी साजिश से। सूरज को बर्बाद करने के लिए आकाश ईशा के बैग से वाटर प्रोजेक्ट की असली फाइल चुरा लेता है, वही फाइल जिसे पूरा करना सूरज का सबसे बड़ा सपना है। उधर रास्ते में अरविंद जी अपने पैरों के दर्द के बावजूद चल रहे होते हैं। सामने सड़क पर आग जल रही होती है। तभी आकाश उनका रास्ता रोक लेता है। चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब पहनकर वह कहता है, अरे चाचा जी, मुझे पता चला आपके पैरों में बहुत दर्द है। मेरी संस्कारी बीवी ने आपके पैरों का पूरा चेकअप करवाया है। यह लीजिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट। और चालाकी से वह वाटर प्रोजेक्ट वाली फाइल पापा जी की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही पापा जी ईशा का नाम सुनते हैं, उनका खून खौल उठता है। गुस्से में वह कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। लेकिन आकाश जबरदस्ती वह फाइल उनके हाथों में थमा देता है। गुस्से में बिना देखे ही पापा जी उस फाइल को पास जल रही आग में फेंक देते हैं। फाइल के आग में गिरते ही आकाश ठहाके मारकर शैतानी हंसी हंसता है और कहते हैं ना चाचा जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने गुस्से में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि अपने ही बेटे सूरज के सपनों की वाटर प्रोजेक्ट फाइल जला दी। यह सुनते ही पापा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके एक गुस्से ने उनके बेटे का पूरा भविष्य राख कर दिया है। वह बदहवास होकर आग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से ईशा पागलों की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। फाइल को आग की लपटों में घिरता देख ईशा एक पल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं करती और सीधे अपने नाजुक हाथ आग की तरफ बढ़ा देती है। वह आधी जली हुई फाइल को बाहर तो निकाल लेती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। यह मंजर देखकर अरविंद जी घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और रोते हुए खुद को कोसने लगते हैं। हे भगवान, मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे का भविष्य जला दिया। ईशा उन्हें संभालते हुए कहती है, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं सूरज जी के इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर फेल नहीं होने दूंगी। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन अरविंद जी गुस्से में चिल्लाते हैं, जो करना पड़े वो करेगी ना, तो सबसे पहले मेरी नजरों से दूर चली जा यहाँ से। तभी वहां बंटी अपनी बाइक से जोरदार ब्रेक लगाते हुए पहुंचता है। वह ईशा को दर्द से रोता हुआ पापा जी के हाथ में आधी जली फाइल और दूर खड़े आकाश को मुस्कुराते हुए देखता है और एक ही पल में सारा खेल समझ जाता है। उसका खून खौल उठता है। वह सीधे आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तू पुलिस की वर्दी के नाम पर कलंक है। पीठ पीछे वार करता है। कायर आकाश का अहंकार चोट खाता है। वह गुस्से में बंटी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। किसी ने पीछे से उसे लोहे की तरह मजबूत पकड़ से जकड़ लिया है। आकाश दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़कर देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि आईएएस सूरज है। सूरज उसका हाथ झटके से पीछे धकेलते हुए गरजता है, मेरे दोस्त और मेरे परिवार पर हाथ उठाने की तेरी औकात नहीं है आकाश। इस खतरनाक टकराव के बीच अचानक सूरज की नजर जमीन पर बैठी ईशा पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके हाथ बुरी तरह जल चुके हैं और उनमें छाले पड़ गए हैं, फिर भी वह आधी जली फाइल को कसकर पकड़े हुए है। यह नजारा देखकर सूरज सन्न रह जाता है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के जलने का गुस्सा करने के बजाय उसका असली केयरिंग रूप सामने आता है। वह तुरंत ईशा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है, अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके जले हुए हाथों पर बांध देता है। अब सवाल यह है, क्या ईशा इस हालत में भी मिनिस्टर के सामने सूरज का वाटर प्रोजेक्ट पास करवा पाएगी? और क्या सूरज की गलतफहमियां अब खत्म होंगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या सूरज का सपना बचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।